हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कुमार मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे लोग क्या, तो हिंदी का व्याकरण का जो एक चैप्टर है, लेसन है क्या, तो शब्द विचार। आज हम इसको क्या करेंगे लोग, कंप्लीट करेंगे लोग। ठीक है, तो बिना समय गंवाए देखते हैं लोग। पहला शब्द विचार होता क्या है, तो बाबू शब्द विचार एक भाषा में शब्दों के विभिन्न रूपों और उनके अर्थों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, उनकी संरचना, उनके विभिन्न विभिन्न रूपों, उनके अर्थों में परिवर्तन और उनका व्याकरणीयकरण उपयोग आता है। ठीक है, और शब्द के बारे में अगर देखा जाए तो आप जानते हैं लोग, अक्षरों के बने समूहों को शब्द कहते हैं। अक्षरों के बने समूहों को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द विचार। अब देखिए, शब्द विचार का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट में कौन है बाबू, तो उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे और विकार के आधार पर। ठीक है, समझ गए लोग। अब आते हैं लोग, थोड़ा नीचे चलते हैं इसको। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का वीडियो। अब देखिए, जो उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग में बांटा गया शब्द को, तो शब्द विचार को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ठीक है, विदेशी। ठीक है, समझ गए लोग। अब आइए इसके बारे में हम लोग तत्सम के बारे में समझते हैं लोग। चलिए, तत्सम, तत् असम शब्द का मतलब, तत् मतलब तत् प्लस में सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, मतलब उसके समान, यानी उसके समान। संस्कृत के मूल शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत के वैसे शब्द, संस्कृत के बाबू वैसे शब्द जो बिना परिवर्तन को हिंदी में बोले जाते हैं, बिना बदले, उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, अगिन, वायु, फल, गृह। ठीक है, ये सब क्या है बाबू, तो ये सब हम लोग का क्या है, तो तत्सम का शब्द है। ठीक है, फिर आते हैं लोग भाई, तद्भव क्या है, तो तद्भव देखिए क्या है, तद आप प्लस में भव, यानी उससे, संस्कृत से पैदा हुए, जो संस्कृत के शब्दों से विकसित होकर हिंदी में रूपांतरित हो गए। मतलब तद्भव में ऐसे शब्द आते जो संस्कृत के थे, लेकिन संस्कृत से किस में कंप्लीट हो गए, तो हिंदी में आ गए लोग। संस्कृत से किस में आ गए, हिंदी में परिवर्तित हो गए, उसी को हम लोग कहते हैं तद्भव। ठीक है, उसी को कहते हैं तद्भव। जैसे अगिन संस्कृत का शब्द है, अगिन से हम लोग आग बना लिए अपने भाषा में, हिंदी में। वायु संस्कृत, वायु से बयार बन गया। दुग्ध से दूध बन गया। ठीक है, अगिन से आग बन गया। सर्प से सांप बन गया। पत्र से पत्ता बन गया। ठीक है, ये सब समझे लोग आप लोग, कि मतलब तद्भव में क्या होता है, शब्द बदल जाता है। संस्कृत वाला शब्द क्या होता है, उसको बदल के परिवर्तित होकर हम लोग हिंदी के शब्दों में प्रयोग करते हैं लोग। तो तद्भव समझ में आ गया, तत्सम भी समझ में आ गया आप लोग का। तत्सम जो क्या हुआ है, जो हूबहू बोले जाते हैं, संस्कृत के शब्द हूबहू हिंदी में बोले जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव जो परिवर्तन करके बोला जाए हिंदी में, उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। देशज शब्द देखिए बाबू, देशज शब्द ना, जो अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग जगहों के लोगों द्वारा लाया गया जो शब्द होता है। आइए देखिए, देशज शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी के मूल शब्द नहीं है, हिंदी के उनका मूल शब्द नहीं है, देश के में विभिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आए हैं, मतलब मिक्स हो गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, ककड़ी, चूल्हा, डिबिया इत्यादि, ये सब क्या है, तो देशज शब्द हैं। ठीक है, ये मूल शब्द हिंदी के नहीं हैं, लेकिन दूसरे के भाषाओं से, क्षेत्रों से हम लोग क्या किए हैं, लोग अडॉप्ट कर लिए हैं लोग, वो होता है देशज शब्द। आते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द देखते हैं लोग बाबू क्या है, तो देखिए, चलिए ये देखिए, विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी में अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं के शब्द का प्रयोग हो रहा है। जैसे हिंदी में ही प्रयोग करते हैं लोग, ये सब अलग अलग क्षेत्रों का भाषा क्या करते हैं हम लोग आजकल हिंदी में प्रयोग करते हैं, चाहे तुर्की हो,
फारसी हो, अंग्रेजी का भाषा हो, हिंदी में यूज करते हैं लोग। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसे अरबी भाषा आदमी, अरबी भाषा है औरत, अरबी भाषा है किताब, बाजार, कानून, स्कूल, अदालत, हिसाब, ठीक है, वक्त, मकान, क्या है, जुमला इत्यादि। बाबू स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं, ठीक है, ये सब क्या है, तो अरबी भाषा है, समझ गए लोग। अब आइए फारसी भाषा में चलते हैं लोग। फारसी भाषा में अगर देखा जाए तो बाबू जैसे फौज, कागज, हजार, दुकान, ठीक है, जमीन, गुलाब, दफ्तर, कुर्सी, दरवाज़ा, इमारत, शहर, जवानी, ये क्या है, तो बाबू ये है अपना, ये है फारसी भाषा जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं लोग, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अब आइए अगला देखते हैं लोग। नेक्स्ट अंग्रेजी भाषा कौन है जो हम लोग हिंदी में बहुत प्यार से बोल लेते हैं लोग बिना रुके, ठीक है, हम लोग को पता ही नहीं चलता। चाहिए टेलीफोन, कार, रेडियो, पेन, स्टेशन, सिनेमा, पैंट, कोट, टेबल, कार, ट्रेन, फोन, कंप्यूटर, डॉक्टर, स्कूल, पेन, पुलिस, बैंक, ये सब क्या है, कैसा शब्द है, तो ये है बाबू क्या, तो अंग्रेजी का शब्द है जो हम लोग हिंदी में बहुत अच्छा से बोल पाते हैं। हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि ये सब अंग्रेजी शब्द है, हम हिंदी में बोल पाते हैं लोग, ठीक है। अब आते हैं तुर्की शब्द, देख लीजिए तुर्की शब्द में क्या क्या है। तो फर्स्ट कैंची, तुर्की का शब्द है, चाकू, तोप, कुर्ता, बाजार, यहाँ तक कि उर्दू, निशान, लाश, किला, दरोगा इत्यादि क्या है, तो तुर्की शब्द है, समझ गए लोग। अब आइए आगे देखते हैं लोग। ये तो पता चल गया बाबू उत्पत्ति के आधार पे, लेकिन रचना के आधार पे। अब दूसरा पॉइंट रचना के आधार पे। चलिए रचना के आधार पर शब्दों के भेद देखिए। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब आइए इनके बारे में देखते हैं लोग एक एक करके। तो फर्स्ट रूढ़ शब्द देखिए, जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हो और उनका खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ ना निकलता हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, घर, जल, गंगा, राजा, धन, सूर्य, शत्रु इत्यादि, समझे। मतलब रूढ़ शब्द ऐसा शब्द है जिसको आप खंड करिएगा ना, बांटिएगा ना, तोड़िएगा ना, तो अलग अलग मतलब नहीं निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आप ही देखिए धन को अलग अलग बांटिएगा तो क्या निकलेगा, इधर ध निकल जाएगा और जोड़ में इधर न निकल जाएगा, क्या अलग अलग कर पाइएगा, कोई अर्थ निकला, ध का कोई अर्थ नहीं, इसका न का कोई उतना अर्थ नहीं। अब आइए, ठीक है, तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, साथ में रहेगा तभी अर्थ निकलेगा। तो रूढ़ शब्द समझ में आया। अब आते हैं यौगिक शब्द। आइए यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, योग का अर्थ है जुड़ना, ठीक है। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेलों से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों में एक रूढ़ शब्द होता है तथा उसके अतिरिक्त एक अन्य शब्द या शब्दांश होते हैं। जैसे बाबू आइए राज और पथ, इसका अलग अलग करिए, तो राज और दूसरा क्या है पथ, राजा का पथ, तोड़ने पे दोनों का अर्थ निकल रहा है ना, और दोनों का अर्थ निकल रहा है क्या है, एगो राज और दूसरा पथ। राजमहल, राज और प्लस में महल, राजा का महल, दिनचर्या, जनप्रिय, धर्म कर्म, सड़क मार्ग, धनवान, विद्यार्थी, सुरक्षा बल, सत्यप्रिय, इतना सारा सब में अपना का मतलब निकलता है। आप इनका संधि विच्छेद करिए, तोड़ दीजिए बीच बीच में से, तो देखिए इनका मतलब निकलता है, ठीक है। तो आप लोग को यौगिक शब्द भी समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोग को बताते हैं योग रूढ़ शब्द, देखिए क्या होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ उनके घटक शब्दों से भिन्न होता है, ठीक है। उनका घटक से क्या होता है, भिन्न होता है। जो लिखा होगा वो पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि अरे इसका मतलब तो ये होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब अलग होता है। इस प्रकार उदाहरण चिंतामणि, चिंता प्लस मणि, एक विशेष रत्न, चिंता का निवारण करने वाला रत्न नहीं, ठीक है।
चिंतामणि ये नहीं समझिएगा लोग कि चिंतामणि मतलब चिंता का निवारण करने वाला, एक विशेष प्रकार के रत्न होता है चिंतामणि। जलपान, अब जलपान मतलब क्या होता है, खाने पीने की हल्की चीज होता है, हल्की, ये नहीं कि सिर्फ पानी पीना, ठीक है, ये नहीं कि जल अपान मतलब कि जल को खाना, खाने पीने का हल्का चीज होता है। 9 रत्न, 9 अनमोल रत्न होता है, 9 अनमोल रत्न। हम लोग क्या समझते लोग, क्या तो सिर्फ 9 रत्नों का मेल नहीं, ठीक है, ठीक है। मधुप, मधु जोड़ में प मतलब क्या, भौरा, ठीक है, ठीक, सिर्फ सरफ क्या है, सिर्फ शहद पीने वाला नहीं। तो समझ रहे हो लोग, हई जो शब्द है हम लोग को ये नहीं समझना है, हई सब नहीं समझना है, ठीक है, हई नहीं, हम लोग का क्या है, चिंतामणि का अर्थ होता है क्या, तो एक विशेष प्रकार के रत्न। जलपान मतलब खाने पीने का हल्का चीज। 9 रत्न, 9 अनमोल रत्न। और मधुप मतलब भौरा। समझ में आया आप लोग को? चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लोग इसी बात पे। और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, नील गगन मतलब आसमान होता है। चक्रवर्ती सम्राट होता है, चक्रवर्ती चक्र प्लस में वर्ती मतलब सम्राट, चक्र के समान घूमने वाला नहीं, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं कि आप लोग को ये भी देख लीजिए। हाँ, कमल नयन मतलब होता है सुंदर आंखों वाले, ठीक है। मधुमेह मतलब शुगर का बीमारी होता है, मधुमेह, ठीक है। धनुधर मतलब जो तीरंदाज होते हैं वो होते हैं। गिरीश जमा में इस क्या होता है, शिव, ठीक है, शिव का ये क्या है, पर्यायवाची है। चलो यहाँ पे एक पॉइंट है जो आप लोग को देख लेना है। योग रूट शब्दों का अर्थ उनके व्यक्तिगत घटकों से नहीं लिया जा सकता है, वे एक विशिष्ट और व्यापक अर्थ में प्रयोग होते हैं। अब ये नहीं आप लोग को चक्रवर्ती मतलब आपको ये नहीं समझना चक्र के साथ घूमने वाले, ये नहीं होता है। चक्रवर्ती मतलब होता है सम्राट होता है। कमल नयन मतलब क्या, सुंदर आंखों वाले होते हैं, कमल नयन, ये नहीं कमल की आंख नहीं होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलिए, हाँ, प्रयोग के आधार पर अब देखते हैं लोग, ठीक है। 3 नंबर जो ऊपर आप लोग 5 प्रकार देखे थे लोग, अब तीसरा नंबर प्रयोग के आधार पर शब्द। चलिए, जब हमने अपने विचारों को बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो शब्दों को कभी कभी ज्यों का त्यों जैसा होता है वैसे ही बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, पर कभी कभी कुछ बदलकर प्रयोग करते हैं। तो कुछ शब्द लिंग काल तथा वचन से प्रभावित होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं। इसी आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, इसी प्रकार के शब्दों के 2 भेद होता है। एक है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। एक होता है विकारी शब्द, एक दूसरा होता है क्या बाबू, तो अविकारी शब्द। चलिए, तो विकारी शब्द, विकार शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। समझ में आया? विकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, मतलब ये बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप में बदलाव किया जा सकता है, बदलता है लोग, ठीक है। विकारी शब्द जो लिंग, वचन, ठीक है, कारक इत्यादि के आधार पर बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप लोग कैसे बदला है लोग, जैसे संज्ञा लड़का, ठीक है, लड़की लड़के, बच्चा बच्चे, लड़का लड़की, हाथी हाथियाँ। सर्वनाम देखा जाए वे उनको, वह वे, मैं हम, उनका उन्होंने, देख रहे हैं बदल रहा है ना। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल और देखिए विशेषण और क्रिया का। देखिए विशेषण अच्छा अच्छी, अच्छे, मोटा मोटी, ऊंची ऊंची, सुंदर सुंदरे, छोटा छोटी इत्यादि। देख रहे हैं विशेषण भी बदल रहा है, छोटा छोटी। क्रिया देखते हैं, पढ़ता है पढ़ती है, पढ़ते हैं, बदला नहीं इन लोगों का। आता है आते हैं, आएंगे। करता करी, गया गई, आए थे इत्यादि क्या है, क्रिया। देखते हैं बदलता जा रहा है ना, पढ़ती है पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए, लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती हैं, 2 एग्जाम्पल है।
तो उपयोग दिए गए वाक्य में लड़की एक लड़की का रूप बदलकर क्रमशः लड़कियां हो गया है, अतः यह एक विकारी शब्द, विकारी शब्द जो बदल जाते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द देखिए, लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में देखिए कौन कौन, तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक अविकारी शब्द आते हैं। जैसे क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल देखिए, क्रिया विशेषण ऊपर, वहाँ, कल, तेज, ये बदलते नहीं हैं। समुच्चय बोधक देखिए और, तथा, इसलिए, कि। विस्मयादि बोधक का एग्जाम्पल देखिए, विस्मयादि बोधक ओह, हाय, शाबाश आदि। संबंध बोधक के नीचे, के बिना इत्यादि, इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे चलते हैं लोग। ये सब आप लोग को जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो सेंटेंस में ये चारों चीज़ के बारे में हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं लोग अर्थ के आधार पे, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट था बाबू अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे विविधता के आधार पर शब्दों को 6 भेद होते हैं। एक, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। आइए देखा जाए, ये सब पॉइंट को लाइन से पढ़ लिया जाए। देखिए बाबू, एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पहाड़, नदी, ठीक है, समझ गए लोग। जिनका क्या हो, मात्र एक ही अर्थ निकलता हो, उन्हीं को क्या कहते हैं बाबू, तो एकार्थी शब्द कहते हैं लोग। दूसरा देखिए, अनेकार्थिक शब्द, देखा जाए एग्जाम्पल, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी, भेद, रहस्य, प्रकार, घट, घटा इत्यादि, ठीक है। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। आप लोग जानते हो लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में, ठीक है। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बाबू दिवस, ठीक है, दिवस, वासर, ठीक है, वासर, वाल, दिन, अन्न आदि हो जाएगा। तन, काया, शरीर, क्या है, वपुष, बदन, गात इत्यादि क्या होगा, तो पर्यायवाची के उदाहरण हो जाते हैं लोग, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब आते हैं लोग, आई एम सॉरी, चलिए देखिए 5 नंबर देखा जाए। चलिए क्या कह रहा है, विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बाबू आय, व्यय, एकता, अनेकता, वरदान, अभिशाप, पाप, पुण्य, ठीक है, विलोम शब्द आप जानते हो लोग। चलिए दूसरा देखिए, ठीक है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द। चलिए ये देखते हैं लोग। देख बाबू, देखिए, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं और वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है, वे श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अवधि, अवधि को क्या बाबू, समय भी तो बोलते हैं। सीमा, अवधि, ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी, है सीमा क्या हो गया, सीमा, अवधि, अवधि भाषा का नाम। जैसे कि अन्न, अनाज, अन्य दूसरा होता है ना, एक ही चीज़ है लेकिन बाबू देखते हैं अन्न मतलब अनाज भी होता है, अन्न मतलब दूसरा भी होता है। तो ये इसका क्या है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण है। आगे चलते हैं लोग, देखिए चलिए लास्ट वाला देखते हैं लोग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे भगवान विष्णु का उपासना करने वालों को क्या बोलते हैं, तो वैष्णव बोलते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं, ठीक है। तो
समझ गए लोग। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग क्या किया जाएगा, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। जितना ऊपर पॉइंट था उस सब को क्या है अच्छा से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लोग। ये आप लोग का हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर था जो आज कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा लोग। पढ़ के कहीं भी किसी चीज़ को अगर ना समझने में दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना लोग। ठीक है, कमेंट में बोल दीजिएगा लोग। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय।